हिडन गुडविल वर्ड का मतलब क्या होता है सर? जो पहले से ही डिनोटेड है, वर्ड में लिखा हुआ है अपने आप से हिडन गुडविल। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड हिडन गुडविल? छुपा हुआ गुडविल। मतलब याद करो, मैंने आपको बताया था कि दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो किसी फर्म को रन कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप फर्म में कोई एक नया पर्सन आना चाहता है, ठीक है। लेट्स से ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है और ये पार्टनर सी है। पार्टनर ए बी मिल के फर्म को रन कर रहे हैं। पार्टनर सी कहता है भाई हम तेरे फर्म में आना चाहते हैं। ए बी बोलता है ठीक है तुम आ जाओ, लेकिन तुम कैपिटल ले आना हमारे फर्म का। लेट से मान लो हमने बोला इसको कि भाई तुम कैपिटल ले आना 5 लाख रुपए। हमने सी से कितना बोला, तुम अपना कैपिटल कितने लेके आना? 5 लाख रुपए, ठीक है। और सी जो आ रहा है उसको हम लोग प्रॉफिट में हिस्सा कितना दे रहे हैं सर? 1/4 दे रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, अगर तुमको मेरा बात ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें एक पीस ऑफ लैंड दे रहा हूँ, ठीक है, एक जमीन का हिस्सा दे रहा हूँ जिसको 4 भाग में बांटा जाता है, उसमें से एक हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर अच्छे से ड्रॉ कर लो, चलो कर लेता हूँ। मैंने बोला मैंने तुम्हें एक पीस ऑफ लैंड दिया है जिसमें से एक हिस्सा मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये हिस्सा कितना है सर? लेट से ये हिस्सा है आपका 600 स्क्वायर फीट। कितना है? 600 स्क्वायर फीट। चलो अगर मैं ईमानदारी से बात करूं आपके लैंग्वेजेस में, मान लो, मुझे 100% नहीं पता, मान लो 1 कट्ठा बोलते हैं इसको। कितना जमीन मैं आपको दे रहा हूँ? 1 कट्ठा। मैंने आपसे बोला कि भाई मैंने तुम्हें कितनी जमीन दी? तुमने बोला सर आपने मुझे 1 कट्ठा जमीन दी। मैंने बोला ठीक है, तुम कितने हिस्से ले रहे हो उसमें से? सर 1/4, यानी कि जो टोटल जमीन है उसका मैं तुम्हें 1/4 हिस्सा दे रहा हूँ जो अपने आप में 1 कट्ठा है। तो टोटल जमीन कितना कट्ठा होगा सर? 1/4 को उल्टा कर दीजिए, 4/1, और जितना मुझे दे रहे हैं आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर ये निकल के आएगा 4। यानी कि टोटल जमीन हमारा 4 कट्ठा है, 4 कट्ठा जमीन है। समझ आया ना? जैसे ये 1 कट्ठा जमीन होगा, 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 सिंस इक्वल डिवाइडेड है तो शायद 1 कट्ठा में 600 स्क्वायर फीट होता है, लेट इट बी। तो 1 कट्ठा जमीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो 1/4 हिस्सा है, तो टोटल का कितना होगा सर? टोटल का होगा 4 कट्ठा जमीन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है। आपको मैं लाने बोल रहा हूँ कि आप 5 लाख रुपए ले आओ, जो कि आपका प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितना है? 1/4। यानी मैं आपको कितने के वैल्यूएशन पे ला रहा हूँ? यानी मेरे फर्म का टोटल कैपिटल कितना होगा? सी ला रहा है, सीज कैपिटल है हमारा 5 लाख, सीज कैपिटल है हमारा 5 लाख। तो टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, यानी सी के कैपिटल के हिसाब से हमारा टोटल कैपिटल कितना निकलेगा? सर 5 लाख अगर 1/4 के बराबर था तो इंटू 4/1 कर दीजिए। यानी टोटल कैपिटल हमारे फर्म का होना चाहिए 20 लाख। बट हियर इज द ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है सर? ट्विस्ट बहुत छोटा सा और सिंपल सा है। हमारा ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा छोटा सा और सिंपल सा है। वो ट्विस्ट ये बोलता है कि मान लो ए का कैपिटल था 1 लाख रुपए, फिर मान लो बी का कैपिटल था, 1 लाख बहुत कम हो गया, मान लो ए का कैपिटल था 10 लाख, ठीक है, बी का कैपिटल था लेट से 3 लाख, और अभी अभी जो सी आया है वो 5 लाख लेके आया है। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल कैपिटल निकल के आता है सर 18 लाख। हमारा टोटल कैपिटल निकल के आएगा 18 लाख। हम आपको किस वैल्यूएशन पे ला रहे हैं? 20 लाख के वैल्यूएशन पे, जबकि मेरे पास कितना का वैल्यूएशन है असलियत में, तुम्हारा वाला भी मिला के? सर मेरा 18 लाख। हम आपको ला रहे हैं 20 लाख पे, जबकि सही में कैपिटल है 18 लाख, यानी 2 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम आपसे क्या ले लिए? गुडविल का पैसा ले लिए। तो हिडन गुडविल कुछ नहीं होता है। हिडन गुडविल का मतलब होता है हम पार्टनर को बताएंगे नहीं कि हम उसका पैसा ले रहे हैं, बस हम उससे पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ले लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जब वो हमारे फर्म में आ जाएगा ही विल गेट टू नो दैट। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पर कुछ वैसे ही क्वेश्चन सेटअप करा है मैंने। इसको मैं हमेशा कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं अपने नोट्स में सीबी क्यों करवाता हूँ, कौन से बिल्डिंग क्वेश्चन? सी। ए और बी पार्टनर है जिनका पीएसआर 5:3 है। 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने सी को लाया 1/4 शेयर के लिए, और सी लाएगा 25,000 रुपये कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल ऑफ ए और बी 30,000 ईच है, यानी कि 30,000 ऐसे है और 25,000 ये लाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। सर पहले इधर देखिए, 1/4 अगर 25,000 के बराबर है तो टोटल कैपिटल एज पर सीज कैपिटल, मैंने बताया था ना 1/4। सी कितना ला रहा है? 25,000। तो बताइए टोटल में कितना लाना होगा सी को? सर 4/1 इंटू 25,000 कर दो। यानी सी से हम वैल्यूएशन ले रहे हैं 1 लाख का। 1 लाख का वैल्यूएशन आ गया। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए बी सी, ए का 30, बी का 30, क्योंकि यहाँ वर्ड यूज किया था ईच। ए एंड बी is rupees 30,000 each, right? तो कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो 30 प्लस 30 प्लस 25 जो सी लाया 85। यानी कि मैंने उसको बोला हमारा वैल्यूएशन 1 लाख पे है पूंजी का,
लेकिन असलियत में कितने का वैल्यूएशन था, 85 पे। तो 1 लाख माइनस 85, 15,000 रुपए का क्या बन गया, गुडविल। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, यस दिस इज द पार्ट 2, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अपलोडेड है ऑलरेडी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब पार्टनर कैपिटल ले आता है तो एंट्री क्या होता है, कैपिटल के साथ गुडविल भी, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, यस सर। आफ्टर दैट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं हम लोग, यस सर। और टू सीज कैपिटल, या जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं। लॉजिक पूरा अच्छे से पढ़ाया गया था आपको, पढ़ाया गया था, आप सही सुनो, रिवीजन 36-40 मिनट का वीडियो बना है इसके पहले वाला। तो मैंने आपको वहां लॉजिक दिया, मैंने अभी एंट्री बता दिया। बट सिंस यहाँ पर पैसा वो नहीं लाया, तो हम लोग बोलेंगे भाई तू पहले आ जा। आ गया, हम लोग आते उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग ए और बी में उस चीज को बांट देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ, सेक्रीफाइसिंग बोल लो या गेनिंग बोल लो, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ गुडविल जो वैल्यू किए हैं उस वाले पे काम आता है, बाकी हर जगह ओल्ड रेशियो चलता है। ठीक है सर, ये कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड ऑल है, ये सब कुछ वही है जो हिडन गुडविल एंड ऑल, हर चीज। ये हमारा एक नया क्वेश्चन होगा, जो भी इसको बेचारी ने इसने नंबर दे दिया, नाम दे दिया है, ये कोई और क्वेश्चन होगा आई गेस सो। जाने दो इसको, नीशा तीशा करके। मतलब मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए काम का है महाराज, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, काम का है आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, NOTE होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू व्हाट, हिडन गुडविल। याद रखना, कंबाइंड कैपिटल निकालने से पहले हम लोग सारा एडजस्टमेंट कर देंगे। मतलब बोलेगा कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं बांटे हैं, बोलेगा कि रीवैल्यूएशन का लॉस नहीं बांटे हैं, कैपिटल नहीं बांटे हैं, इंटरेस्ट नहीं बांटे हैं, पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा बात करेगा। जो भी नहीं बांटा पहले सब बांट दो, उसके बाद A प्लस बी प्लस सी कर लो, और उसका रेशियो का उल्टा करके पता लगा लो कितना लिए, जो डिफरेंस आया वो हमारा क्या रहेगा, हिडन गुडविल रहेगा। बस यही कॉन्सेप्ट को इसमें डिस्कस किया गया था। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, अगर क्या होगा, पार्टनर अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आता है, आइए इसको भी कर लेते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, जो कैपिटल ए एंड बी, ए इज टू बी एंड देयर कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन, ठीक है, आर 50,000 एंड 40,000। ए और बी का तुम्हें 50,000 और 40,000 क्या बता दिया, कैपिटल बता दिया। उन्होंने सी को लाया फर्म में 1/4 शेयर के लिए, कहता है सी का कैपिटल निकाल दो। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जब वो अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, मतलब हम लोग सी को बोलेंगे सी देख हम लोग का इतना है, तुम इतना ले आओ, इसी रेशियो के हिसाब से। पहले ए का कैपिटल बताओ कितना होगा सर, ए का कैपिटल सर, अरे वही वाला कॉन्सेप्ट, लेट द प्रॉफिट बी वन वाला यहाँ नहीं लगेगा, बट कुछ कुछ वैसा लगेगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि एक पिज्जा है जिसको 4 भाग में बांट रहे हैं, या इसको ऐसे समझ लो, वही वाला लैंड वाला एग्जांपल से तुम समझ पाओगे। एक जमीन का टुकड़ा है जिसमें से मैंने सी को बोला, सी हम तुम्हें ये वाला टुकड़ा देंगे, हम तुम्हें ये वाला टुकड़ा देंगे, बस इस टुकड़े में कितना जमीन आएगा, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 1.25 कट्ठा। सॉरी गर्ल्स, क्योंकि कुछ लड़कियां होती हैं जो लंदन रिटर्न्ड होती हैं, जो कहती हैं व्हाट इज इज सेइंग मैन, 1, 1.5, 2.5, हाँ इतना गवाह कैसे है ये आदमी। चलो आपके लिए बोल देता हूँ, 1 कट्ठा, 1.5 कट्ठा, 1.25 कट्ठा, ये कितना निकल के आएगा। इस देखो, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में क्या था हिडन गुडविल में, कि हमको मालूम था कितना देंगे, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या है, ये तुम्हारा कितना होगा डिपेंड करता है कि हम लोग तीनों का कितना है। जैसे हम सी को कितना हिस्सा दे रहे हैं, 1/4। अगर ये वाला हिस्सा सी ले गया, तो ये ए एंड बी, ये 3 हिस्सा ए और बी में बटेगा, यस। अगर ये हिस्सा सी ले गया तो ये 3 हिस्सा ए बी में बटेगा। पहले हम लोग सी को डायरेक्टली दे देते थे, लेकिन अब हम लोग ए बी का कैलकुलेशन करेंगे, उस हिसाब से सी के रेशियो में देंगे। सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो बचा हुआ शेयर रहेगा 3/4। कैसे निकला, बहुत ईजी है, सी आ रहा है 1/4 के लिए, तो बचा हुआ कैसे निकलेगा, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। सर कैसे आया 3/4, एलसीएम लो 4, 4 - 1, ऐसे आया 3/4। ए का कैपिटल कितना है 50, बी का कैपिटल कितना है 40, तो हो गया 90। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ हो रही है। ए का कैपिटल कितना है 50, बी का कैपिटल कितना है 40, तो टोटल हो गया 90। 3/4 अगर 90,000 के बराबर है, तो टोटल के बराबर कितना रहेगा, याद करो, अगर इस तीनों का वैल्यू अपने आप में 90,000 है, तो टोटल का कितना रहेगा। सर 3/4 90,000 है, तो टोटल होगा सर 4/3 इंटू 90,000, 1,20,000। हमें टोटल का वैल्यू मिल गया, उसमें से 1/4 सी को देना है, तो 30,000 रुपये दे दो सी को, कहानी खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट,
एक बार देख लो, मेरे हिसाब से किसी काम का नहीं है, बट है लिखा हो तो पढ़ लो। अगर क्वेश्चन क्लियरली मेंशन करता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा किसी प्रोपोर्शन में फ्रॉम हिज शेयर, देन वी विल डायरेक्टली राइट डाउन दैट पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट शेयर इन द न्यू पार्टनर रेशियो। इसको काट दे, तो है किसी काम का नहीं है। ठीक है। कहना क्या चाहता है सर, अगर क्वेश्चन ने मुंह खोल के बोल दिया कि इतना सेक्रीफाइस करेगा, तो हटाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले मिल गया। नोट सो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखवाया होगा, उसके लिए क्वेश्चन का रेफरेंस चाहिए होगा। लेकिन आपके लिए मैं कह रहा हूँ नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एक बार अगर तुम देखना चाहो एक नज़र डाल लो। और शायद मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस भी दिया है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिल जाए तो तुम देख लेना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लोड मत लेना कि ये क्या करा दिया सर आपने। चलिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। नया पार्टनर आएगा, उस हिसाब से हमारा कैपिटल एडजस्ट होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 80 है। अब क्वेश्चन तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन रीवैल्यूएशन होगा। देखो मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन तुम लोग खुद देख लेना। उसमें ना हम लोगों को एक तरफ होता है घाटा, एक तरफ होता है फायदा रीवैल्यूएशन में। तो वो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें टाइपराइटर पे हमें 1000 रुपये का घाटा हो रहा होगा, फिक्स्ड एसेट्स पे हमें 13700 का घाटा हो रहा होगा, इन्वेस्टमेंट पे 2000 का फायदा, डेटर पे 1000 का फायदा, तो ले दे के हमें टोटल लॉस आ गया 11700 का। ठीक है। कुछ बैलेंस बीडी होगा, एक्स वाई जेड तो अभी आ ही रहा है बेचारा, रिलेटेड भी। एक्स और वाई का हमने जो ओपनिंग बैलेंस था वो लिख दिया। टू बैंक अकाउंट, कुछ पैसा निकाला होगा इनने। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा कुछ, हु केयर्स। 40 है, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ क्या होता है। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर है जो किसी फर्म में बिजनेस कर रहे हैं, राइट। सी आता है, कौन आता है, सी। सी बोलता है भाई हम 1/4 लेंगे और मेरा पूंजी बनेगा 30,000। सी बोलता है हम 1/4 लेंगे, लेट से कैपिटल है 2:1:1, राइट। ए इज टू बी इज टू सी। तो देखो सी का ऑटोमेटिकली 1 हो गया, राइट। और लेट अस सपोज फर्म का टोटल कैपिटल है, मान लो कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। मान लो फर्म का टोटल कैपिटल है, लेट मी रेस दिस, राइट। ध्यान से सुनना, तुम्हारा ही फायदा है। मान लो फर्म का टोटल कैपिटल है, लेट अस सपोज 1 लाख रुपए, तीनों का मिला के। तो इस कॉन्सेप्ट में जो बोलता है कि नया पार्टनर आएगा उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करेंगे। मान लो ए के पास कैपिटल, लेट से नया पार्टनर आया, मान लो, मैं सिर्फ मानने कह रहा हूँ। ठीक है सर, आप सिर्फ मानने कह रहे हो, तो चलो ना पहले इसको कर ही लेते हैं। 1 लाख को 4 हिस्सा में तोड़ दो, 2:1:1 है ना। सी आएगा, फर्म का टोटल कैपिटल 1 लाख हो गया सी के आने के बाद, और सी आया 1/4 के लिए, यानी सी ने कितना कैपिटल लाया होगा सर, 25,000 का। तो मान लो यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, ए इज टू बी इज टू सी, कैपिटल की बातें हो रही है, कैपिटल, कैपिटल ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। लेट से ए बी सी, सी का तो तय है 25,000 दिख रहा होगा क्योंकि अभी आया ही है वो। लेट से ए का कैपिटल दिख रहा है तुम्हें 30,000, और इधर सर ए का कैपिटल 30,000, ज़्यादा कम नहीं हो गया सर, मेरे को भी लग रहा है। लेट अस सपोज ए का कैपिटल दिख रहा है हमें 60,000, मैंने ऐसे ही कर दिया। और फिर लेट अस सपोज 60 और 25 कितना होता है, 85, 85 में 15, तो 15,000 में दिख रहा है बी का, राइट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, हमने सारे एडजस्टमेंट करे जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था। मान लो हमने ये करा, ये करा, ये करा, बहुत चीजें हमने करी, बहुत चीजें। तो जो टू बैलेंस सीडी आया है ना, ये जो टू बैलेंस सीडी, लेट से आया है ए का 60,000, मतलब एक्स का। सर अच्छे से लिख दो, लेट से ये हमारा आया है, ये ना आके मान लो सब करके आया हमारा यहाँ पर 60,000, यहाँ पर आया 15,000, यहाँ पे आया 25,000, हो जाएगा ना 1 लाख। 60, 60 और 20, 80, 90, 100, हाँ हो जाएगा। ठीक है। तो क्या ये अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट के लायक है? हाँ जी सर, एडजस्टमेंट के लायक है क्योंकि ये एडजस्टेड नहीं है। सी, इनका पीएसआर क्या था सर, इनका पीएसआर था 2:1:1, यानी ये बटना चाहिए था कैपिटल 50,000 इज टू 25,000 इज टू 25,000। लेकिन ये बट कैसे चुका है सर, 60,000 इज टू 15,000 इज टू 25,000। मेरे को बिल्कुल मत समझना कि मैं पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं पढ़ा रहा हूँ। हमें इस चीज को कन्वर्ट करके इस जोन में लेके आना है, राइट। तो हम लोग इस चीज को कन्वर्ट करके इस जोन में कैसे लेके आएंगे, बहुत ईजी है सर। इसका 60,000 है, आपस में नहीं बांटेगा, इन लोग ले जाएगा घर। इसके पास है 60, होना चाहिए 50। तो हम लोग बोलेंगे भाई तुम 10,000 घर ले जाओ, तुम 10,000 क्या करो, घर ले जाओ, निकाल लो, बैंक से निकाल लो। और जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है सॉरी, जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है तो डेबिट करते हैं। हम्म।
ये 15,000 इसके पास होना चाहिए था, सॉरी 15,000 इसके पास है, होना चाहिए 25। बोलेंगे भाई तू घर से लेके आ, कितना लेके आ, 10,000 रुपये घर से लेके आ, इसका तो सेम है तो ये कुछ नहीं करेगा। और जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, इधर देखो सब लोग छोड़ो, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, सुनो, ध्यान से सुनो। जब नया पार्टनर सी, ए और बी है, सी जब आया, वो बोला भाई ठीक है हम आएंगे, लेकिन तुम लोग का जो भी कैपिटल होगा वो इस रेशियो में बटेगा, फर्म का जो भी टोटल कैपिटल होगा इस रेशियो में बटेगा। हम लोग बोले सी को, सी भाई देख तू आएगा, तेरे आने के बाद तुम्हारा 1/4 शेयर है, जिस हिसाब से तुमको 25,000 रुपये लाना होगा, क्योंकि तुम्हारे आने से फर्म का टोटल कैपिटल 1 लाख हो रहा है, तो तुमको 25,000 रुपये लेके आना है। सी बोला ठीक है भाई, मेरा तो 25,000 हो गया, लेकिन ये जो तुम लोग रीवैल्यूएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फलान ढिमकान झमकान उमकान, पता नहीं तुम लोग क्या क्या किए हो, उसके कारण तुम लोग का तो कैपिटल गड़बड़ाया हुआ है। तो ए बोलता है ठीक है, मेरा होना कितना चाहिए था, 50 ना, मेरा है 60, चल मैं 10,000 निकाल लेता हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट होता तो ए से निकाल के बी को दे देते, पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, ये लोग अपना अपना इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट से निकाल लेगा, और यहाँ बाय बैंक अकाउंट से बी उतना पैसा लेके आ जाएगा, तो ए इज टू बी इज टू सी। तो 50,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए था, 60, 15, 25, इसका तो छोड़ दो, 15 था, 25 करना है, 10,000 ले आओ, 60 है, 60,000 है, 50 करना है, 10,000 ले जाओ, एज सिंपल एज इट कुड बी। तो देखो यही काम यहाँ पे भी क्या होगा। अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा तुम लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे वो किया, ठीक है। सी क्वेश्चन होगा कोई, तुम लोग सीधा आंसर मैच कर लेना, मन करे तो। क्वेश्चन होगा कुछ जिसमें एडजस्टमेंट कर करा के एक्स का बना 74,200, वाई का बना 66,600, और जेड का बना 40,000, जबकि इसका होना कितना चाहिए था, 80, 40, 40। कोइंसिडेंटली रेशियो भी यही है, आई प्रॉमिस आई डिजंट न्यू, मेरे को नहीं पता था यहाँ रेशियो 2:1:1 होगा, बट रेशियो यही निकला है, ठीक है। तो सर ये जो इन लोग का बैलेंस सीडी आया है, इस बैलेंस सीडी को हम लोग को किस रूप में लेके आना था सर, इस रूप में लेके आना था। तो ठीक है, लेट अस सी, एक्स का है 74,200, जबकि होना चाहिए 80, तो एक्स पैसा लेके आएगा, जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, जितना एक्स को लेके आना है। वाई का होना चाहिए 40, जबकि वाई के पास 66,600 एक्स्ट्रा है, तो 26,600 वाई ले जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटने से डेबिट होता है, हमने डेबिट कर दिया, सिंपल। और फिर हमने बैलेंस शीट बना दिया एक्स वाई जेड का। आप इस बैलेंस शीट से बुक से क्वेश्चन मैच कर लेना, और क्वेश्चन मैच करके आप एक बार इसको सॉल्यूशन को देख लेना, यही वाला सॉल्यूशन जो स्क्रीन पे मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से शुरू है, राइट, 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 आई गेस सो। सर आपका लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या करें, देयर इज एन इशू विद द लाइट, तो क्या कर सकते हैं, लेट इट बी, बट आप लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। डन है सर, हमने निकाल लिया स्क्रीनशॉट सब, ठीक है। प्रीमियम बाउट इन काइंड बाय पार्टनर हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हमने कर लिया था, सारा कुछ हमने पहले वीडियो में कर रखा है बाबू सोना। ठीक है, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग्स ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जितना पैसा वो ले आया ठीक, जो पैसा नहीं लाया उसको करेंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे, ये भी हमने कर लिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप छोड़ दो, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड था, ये एडजस्टमेंट भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड था, आप इसको भूल जाओ, लेट इट भी, जाने दो, ठीक है। हम्म, ठीक है। सी, ये एक बार पढ़ लो, समटाइम्स द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, कभी कभी नया पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है बाबू सोना, याद है जो एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या था, एडजस्ट याद करो, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको, रुक जाइए, पेज कौन सा है, लास्ट ही है, ठीक है, लेट इट बी, चलो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ आपकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खुलने दो इस पेज को, लेट इट बी ओपन, खुल जा, सिम सिम, नहीं खुलेगा, बदमाशी करेगा मेरे साथ, बदमाशी। सी, हमने वीडियो नंबर 1 में इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, इसको निपटा दिया, और अभी तक में हमने इसको निपटा दिया। अब ये पढ़ लिया हमने, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, सॉरी ये अभी हमें पढ़ना है, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालना है, और एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, ये हमने कर लिया है।
ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी नीचे जो मैं अभी पढ़ने वाला था वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट नंबर 1 है। तो आइए मैं उसको निपटाता हूँ पहले। समटाइम्स वाला हम लोग को पढ़ना था। यस, सी क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन में नया पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं रहेगा। ही मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो उतना कैपिटल लाएगा जो उसके रेशियो का हिस्सा, जैसे 1/4 रेशियो का हिस्सा वो खुद से लाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, बता देता था इतना है और इतना लेके आ रहा है। अब ये नहीं बताएगा कितना लेके आ रहा है, बस उसका रेशियो कितना वो बताएगा। इन सच केस, अगर ऐसा केस आता है तो नया पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर रिमेनिंग आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन। यानी सारे एडजस्टमेंट कर दो, उसके बाद जो कैपिटल बचेगा उसका वो हो जाएगा। जैसे कि ए एंड बी कैपिटल, एज एंड बीज कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आर 24,000 एंड 16,000। उन्होंने सी को लाया 1/5 के लिए, तो बताइए क्या होगा। ठीक है, सुनो इधर मेरा बात ध्यान से। अगर सीज का प्रॉफिट 1/5 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा। सर रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 1/5, दैट इज 5 - 1/5, दैट इज 4/5, राइट। यही होगा सर, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 1/5 टू सी 4/5। कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए प्लस बी, यहाँ बी है 24,000 और 16,000, दैट इज 40,000। ए प्लस बी आर हैविंग शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 4/5। ए प्लस बी का 4/5 है, यानी कि 40,000 विल बी द इक्वल टू द, राइट। ध्यान से सुनो, ये 40,000 पे किसके बराबर होगा, 4/5 के लिए। तो टोटल कैपिटल क्या होगा। अगर 40,000 4/5 का है तो टोटल कैसे निकलता है सर, टोटल निकलेगा 5/4, 5/4 इंटू 40,000। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होते हैं, आप लॉजिकली चलो तो काम हो ना। 5/4 इंटू वो करेंगे अगर हम लोग 40,000 तो हमारा निकल के आएगा 50। और सिंस सी आ रहा है 1/5 के लिए तो सी का कैपिटल बनेगा 10,000। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गया। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है सेम। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें आता है बनाने, बैलेंस शीट हमें आता है बनाने। यहाँ पर देखो हमने एग्जिस्टिंग पार्टनर का कैपिटल निकाला था। अच्छा ये न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो भी है, चीज़ें वही चल रही हैं, ऐसे दो क्वेश्चंस आगे पीछे घूमेंगे, राइट। लास्ट में तुम्हें क्या करना है, जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर उसको यहाँ लिख देना। जिस पार्टनर को ज़्यादा कैपिटल है उसको बोलो कि लेके जाए तो यहाँ लिख देना। जिस पार्टनर के पास कम कैपिटल है उसको बोलो कि लेके आए तो यहाँ यहाँ पे लाके लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। इजी था सर। जैसे इस केस में देखो, सब एडजस्टमेंट करने के बाद, चाहे रिवैल्यूएशन हो, क्वेश्चन में कोई जनरल रिजर्व हो, कुछ भी हो, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स के बाद यहाँ पर देखो पार्टनर कैपिटल में ध्यान से देखना सर, इसके पास सारे एडजस्टमेंट के बाद दिख रहा है 153,080, जबकि इसके पास होना चाहिए 168। तो इतना पैसा ये लेके आएगा, बढ़ना क्रेडिट करेंगे। सर इसके पास दिख रहा है 134,720, जबकि इसके पास होना चाहिए 134,720 यहाँ दिख रहा है, ठीक है। जबकि सर इसके पास होना चाहिए सिर्फ 114,000, यानी कि इसके पास होना चाहिए 1,14,000 रुपये, 1,14,000, जबकि इसके पास है 1,34,720। इतना पैसा ले जाएगा। जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है तो डेबिट करते हैं। इसके पास 56 है, 56 है, तो ये एक रेशियो में बट गया होगा, कुछ भी जो भी क्वेश्चन में रेशियो होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 86 है। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। कोई भी रहे, न्यू रहे ओल्ड रहे, अब आप सीख गए हो, राइट। चलो, इससे पहले कि आपके दिमाग से चीज़ें इवापोरेट हो जाए, मैं आप लोगों के लिए, हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं। और अगर आपको अभी तक समझ में आ गया तो वेरी गुड। और अगर हल्का फुल्का तुमको लग रहा है कि कुछ छूट छूट गया है तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और छोटा मैं ही बताऊंगा 1-2 मिनट में। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर लेना, मर्जी तुम्हारी है यार। देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें लगे, मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आए, तो सब्सक्राइब नहीं करोगे, गुरु दक्षिणा नहीं दोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो कैसे लगेगा। गुरु दक्षिणा तो देना बनता है ना। महाभारत में गुरु दक्षिणा में क्या क्या मांग लिया था गुरुओं ने। मैं तो सिर्फ आपसे लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। चलो, मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया। न्यू पीएसआर कैसे निकलता है, याद होगा 4 केसेस हैं, याद आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है सर, मैंने आपको पढ़ाया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने आपको बताया था कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो बैंक में पैसा लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू करेंगे हम लोग न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू करेंगे हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर इसी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते थे, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। फिर हमने करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, घाटा है तो इधर, फायदा है तो इधर,
जिस भी रीजन से हमें घाटा हो रहा है इधर लिखते जाओ, जिस भी रीजन से फायदा हो रहा है इधर लिखते जाओ। इधर आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। फिर हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना सीखा था न्यू पार्टनर के कैपिटल पे। मैंने आपको बताया कि जब आप एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, जिसमें से यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, राइट। इस बैलेंसिंग इधर आएगा, इस बैलेंसिंग फिगर को आप इधर लिखोगे। फिर जिसको जिस रेशियो में बांटना था उस रेशियो में अगर बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दो, घटाना है तो डेबिट कर दो, काम हो जाएगा। फर्क क्या है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में? चलेगा दोनों में यही केस जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो सर फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि पहले हम लोग को न्यू पार्टनर का बात बता देता था, उस बेसिस पे हम लोग ओल्ड का निकाल लेते थे पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से, डिटरमाइनिंग द सॉरी पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से। और पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से क्या है सर? मैं दोनों पॉइंट बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से क्या है? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का एक सेकंड, डिटरमाइनिंग द न्यू पार्टनर कैपिटल। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया रहेगा, उस बेसिस पे तुम न्यू पार्टनर का कैपिटल निकाल लेगा, राइट। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? न्यू पार्टनर का दिया रहेगा, तुम उसको उससे ओल्ड पार्टनर का निकालना है ना। एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड एंड एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू। एक लाइन में बोलूं, तंग नहीं करूंगा, बस पीएसआर को ध्यान में रखना, उस रेशियो में बांट देना, तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। पीएसआर को ध्यान में रखना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, और तुम्हारा डन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा एडमिशन चैप्टर भी खत्म होता है। क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम पता नहीं कब ये वीडियो देख रहे हो, मैं तो Jan 20 के आसपास डाल रहा हूँ, 20 21 22 23 के आसपास। और आप लोग आराम से करो, सब कुछ इजी होगा, बहुत अच्छा होगा, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बस मेरे वीडियोस को फॉलो करो, आप ही को फायदा होगा सर। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।